हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और एक नए ड्रग के बारे में डिस्कस करने, जिसका नाम है टेरेंटुला। तो ये जो ड्रग है ये प्रोड्यूस होता है मेनली स्पाइडर से, जो है क्यूबन स्पाइडर और स्पेनिश स्पाइडर। ये दो स्पाइडर ये बिलोंग करते हैं आर्निडेई फैमिली से। तो आते हैं इस ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन पे। Adapted to highly nervous organisms, especially choric affection, where whole body or right arm and left leg are affected. तो ये जो ड्रग है टेलेंटुला, ये मेनली सूट करता है उनको जो बहुत ही नर्वस होते हैं। ठीक है, जो स्पेशली कोरिक एफेक्शन, जो बहुत इरिटेबल होते हैं, बहुत ही नर्वस होते हैं, उनको ही ये मेडिसिन बहुत अच्छे से सूट करते हैं। where whole body और राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर अफेक्टेड। तो मेनली अफेक्टेड एरियाज क्या क्या होते हैं? उसका पूरा शरीर और राइट आर्म और एंड लेफ्ट लेग, ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेनली अफेक्टेड होते हैं। एक और मेडिसिन में ये सिम्टम मिलता है जहां पे लेफ्ट आर्म और राइट लेग अफेक्टेड होता है, वो होता है एगरिकस में। Constant movement of the legs, arms, trunk with inability to do anything, twitching and jerking of muscles। तो ये जो टेरेंटुला के पेशेंट होता है, इनका हाथ पैर और ट्रंक जो होते हैं तो वो कांस्टेंट मूवमेंट में रहता है, कभी एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, कॉन्स्टेंटली इधर उधर मूव कर रहे हैं। विथ इनेबिलिटी टू डू एनीथिंग, क्योंकि उनका हाथ और पैर कांस्टेंट मूव कर रहे हैं तो कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर पाते हैं जैसे वो करना चाहिए। एक क्विक और सडन मूवमेंट होता है जो उनके पूरा कंट्रोल के बाहर होता है, और मसल का जो जर्किंग होता है ये भी कॉमन होता है। हाइपरथेशिया, लीस्ट एक्साइटमेंट इरिटेट्स फॉलोड बाय लैंग्वेज सैडनेस, एक्सट्रीम ऑफ टिप ऑफ फिंगर्स। तो हाइपरथेशिया इस टर्म का मतलब है एक्सेसिव सेंसिटिविटी। तो कोई भी छोटा मोटा एक्साइटिंग कॉज हो, ठीक है, तो वो उसको बहुत ही वो सेंसिटिविटी उसका ज्यादा है, इसीलिए उसका कोई भी छोटा मोटा एक्साइटमेंट भी उसको इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, और इसको क्या फॉलो करते हैं? लैंग्वेज सैडनेस, मतलब जो नॉर्मल फेटिक होता है उससे रिलेटेड एक जो सैडनेस होता है वो फॉलो अप करते हैं इरिटेशन के साथ। ये एक्सट्रीमली कहां पे हमें देखने को मिलेगा? एट द टिप ऑफ द फिंगर्स। अब आते हैं इस मेडिसिन के फिजिकल जनरल सिम्टम्स पे। रेस्टलेसनेस, कुड नॉट कीप क्वाइट इन एनी पोजिशन, मस्ट कीप इन मोशन, दो वॉकिंग एग्रावेट्स ऑल सिम्टम्स। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो जो पेशेंट होते हैं टेरेंटुला के, वो बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, मतलब एक जगह पे कभी भी स्थिर धीर वो नहीं रह सकते हैं। उनको हर समय मतलब वो हर टाइम मूवमेंट में ही रहते हैं, कभी भी एक पोजीशन में फिक्स नहीं रहता है। पर ये सब के बावजूद जब भी वो वॉक करता है तो उसका हर जो सिम्टम होता है ये एग्रावेट होता है। तो ये जो है इसका रिवर्स हमें कहां देखने को मिलेगा? रस्ट्रॉक्स और रूटा में। सिम्टम्स अपीयर पीरियोडिकली, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में नहीं रहता है, वो एक थोड़ा गैप के बाद रहता है, पीरियोडिक गैप के बारे में। वो हो सकता है कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ हफ्ता, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो रेगुलर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेड पे। हेडेक, इंटेंस, एज इफ थाउजेंड्स ऑफ नीडल्स वेर प्रिकिंग इन द ब्रेन। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली आ सकता है कि हेडेक के बारे में। तो हेडेक कैसा है? इंटेंस, बहुत ही खतरनाक वाला सर का दर्द होता है इन लोगों का। तो उनको ऐसा फीलिंग आता है कि उनके ब्रेन में हजारों नीडल जैसे एक साथ प्रिक कर रहा है। हेडेक, न्यूरैल्जिक, एग्रावेटेड बाय नॉइज, टच, स्ट्रॉन्ग लाइट, एमिलेरेशन बाय रबिंग हेड अगेंस्ट द पिलो। तो इनका जो हेडेक होता है, जैसे हम पहले बोल चुके हैं, बहुत ही इंटेंस होता है। तो इसका ओरिजिन होता है कैसा? ये न्यूरैल्जिक ओरिजिन होता है, क्योंकि नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से ये हेडेक जनरली अराइज होता है। और ये हेडेक बढ़ता है किससे?
कुछ नॉइज से, शोर शराबा कुछ ज्यादा हो, कोई एक्सटर्नल टच से, या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट। तो विजन में अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट कुछ फोकस हो तब ये हेडेक एग्रावेट होता है। तो इसका एमेलियोरेशन बहुत एक अच्छे तरीके से होता है जब पेशेंट अपना सर पिलो के अगेंस्ट रब करता है, जैसे पिलो के अंदर अपने सर को एकदम दाब लिया या फिर घिसता गया, तब उसका जो हेडेक है वो घट जाता है। फिर आते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिम्टम्स में। एट एवरी मेंस्ट्रुअल निसेस, थ्रोट, माउथ एंड टंग इंटॉलरेबली ड्राई, स्पेशली व्हेन स्लीपिंग। तो जब भी जो फीमेल होता है इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एंड पे आता है, तब इनका जो थ्रोट होता है, माउथ होता है और टंग होता है, ये बहुत ही ड्राई हो जाता है, जो उनके बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। और ये मेनली कब दिखाई देता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप। उसके सोने के समय उसका जो फेस है, थ्रोट है या टंग है, बहुत ही ड्राई हो जाता है। ये हमें और एक मेडिसिन में भी मिलता है ये सिम्टम, जो है नक्स मॉस्काटा। Sexual excitement extreme, even to mania. Spasms of uterus, pruritus valve becomes intolerable. जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है ये फीमेल का, ये बहुत ही ज्यादा होता है नॉर्मल लेवल के कंपैरिजन से। ये इतना ही ज्यादा होता है कि इसको एक मैनिया भी हम बोल सकते हैं। यूटेराइन स्पैजम्स होता है, जो यूटेरस का मसल्स होता है उसका स्पैजम्स होता है। प्रूरिटस वाल्वे बिकम्स इंटॉलरेबल। तो प्रूरिटस ये जो टर्म है इसका मतलब है इचिंग। वाल्वे मतलब जो वाल्वा एरिया है फीमेल जेनिटलिया का। तो वाल्वा एरिया में बहुत ही सीवियर इचिंग होता है, जो बहुत ही इंटॉलरेबल होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं बैक में। स्लाइट टच अलोंग द स्पाइन प्रोवोक्स स्पैस्मोडिक पेन इन चेस्ट एंड कार्डियक रीजन। तो इनका जो बैक है वो भी बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी एक स्लाइट टच से इनके स्पाइन एरिया में अगर थोड़ा से भी स्लाइट टच हो, ये एक चीज प्रोवोक करता है। क्या प्रोवोक करता है? स्पैस्मोडिक पेन। जो मसल स्पैज्म होता है, स्पैज्म के साथ एक पेन भी एराइज होता है, पर वो एराइज कहां पे होता है? वो चेस्ट और कार्डियक रीजन में। नेक्स्ट आते हैं स्किन पे। ये जो सिम्टम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन में। एब्सेसेस, बॉयल्स, felons, affected parts of a bluish color, and atrocious burning pain. The agony of a felon, compelling patient to walk the floor for nights. तो इनका स्किन में क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगा? एब्सेस हमें देखने को मिल सकता है, बॉयल्स मिल सकता है, फेलॉन्स मिल सकते हैं। तो फेलॉन्स क्या होता है? फेलॉन्स होता है इन्फेक्शन ऑन पल्प स्पेस ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ द टो नियर नेल बेड। मतलब नेल बेड के नीचे जो पल्प होता है उस रीजियन पे कोई इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण पेन भी होता है। तो इसका कलर क्या होता है? ब्लूइश कलर। ये जो कलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कलर होता है ये ब्लूइश होता है, स्लाइटली पर्पल भी हो सकता है। कोई भी एब्सेस हो, बॉयल्स हो, फेलन्स हो, ये जनरली हम पकड़ लेते हैं ब्लूइश कलर के ही होता है। और ये हमें और कहां देखने को मिलता है? लेकेसिस में भी। एन एट्रोशियस बर्निंग पेन, मतलब जो पेन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, एक बर्निंग सेंसेशन वाला पेन होता है। और ये हमें और एक मेडिसिन में भी मिलता है, जो है एंथ्रासिन और आर्सेनिकम। द एगनी ऑफ अ फेलन, जो फेलन होता है, हम जो पहले बोले हैं, जो इन्फेक्शन होता है नेल बेड के पास, उसका बहुत ही दर्द होता है। कंपेलिंग द पेशेंट टू वॉक द फ्लोर फॉर नाइट्स। तो इसके कारण जो पेशेंट होता है इस दर्द को बर्दाश्त उसका नहीं होता, ताकि वो दर्द उसको कम लगे, इसीलिए वो रात भर फ्लोर पे चलते रहता है। मैलिग्नेंट अल्सर्स, कार्बंकल, एंथ्रैक्स, गैंग्रीन। इसका जो अल्सर होता है, कार्बंकल्स होता है या फिर एंथ्रैक्स या गैंग्रीन। कार्बंकल मतलब जो मल्टीपल बॉयल्स होता है स्किन में, और जो सीवियर एब्सेस होता है। गैंग्रीन जो होता है वो होता है डेड टिश्यू, जो फॉर्म होता है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और लैक ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड कोई एक फिक्स्ड पार्ट में। तो ये जो होता है ये प्रेजेंट हो सकते हैं टैरेंटुला के पेशेंट्स में।
तो आते हैं इसके मॉडलिटीज में। पहले आते हैं एग्रावेशन में। मोशन, कॉन्टैक्ट, टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, नॉइस, चेंज ऑफ वेदर। तो किस किस चीज में इस मेडिसिन का सिम्टम एग्रावेट होगा? मोशन, मतलब कोई भी मूवमेंट जो होता है जो उसके कंट्रोल में भी नहीं है, पर उसके लिए उसका क्या होता है, जो सिम्टम्स है, जो पेन है, वो एग्रावेट होता है। कॉन्टैक्ट में भी ये एग्रावेशन होता है। और मेनली कहाँ पे होता है? टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। जो भी पार्ट्स मेनली अफेक्टेड होता है तो उसका कोई स्लाइट टच हो तो उसमें सब सिम्टम एग्रावेट होता है। और कहाँ पे होता है? कोई नॉइज में या फिर कोई वेदर चेंज में। एमेलिरिएशन इन ओपन एयर, म्यूजिक, रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स। जब पेशेंट खुली हवा में जाता है तब उसको बेहतर महसूस होता है, या फिर कोई म्यूजिक जो पेशेंट सुने तब उसको बेहतर लगता है। ये हमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये स्पाइडर जैसे जो जीभ होता है ये म्यूजिक के साथ बहुत ही रिलेटेड होता है। तो जब अच्छा कोई म्यूजिक सुनता है पेशेंट तो उसको भी बेहतर फील होता है, जैसे कोई स्पाइडर डांस करता है अकॉर्डिंग टू द ट्यून्स ऑफ द म्यूजिक। एंड रबिंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स, जो पार्ट्स मेनली अफेक्टेड होता है, जहां पे दर्द होता है, वहां पे अगर रब करे तब उसको बेहतर लगता है। टर्मिनी ऑफ नर्व्स बिकम सो इरिटेटेड एंड सेंसिटिव दैट सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन वाज नेसेसरी टू ऑब्टेन रिलीफ। जो नर्व एंडिंग्स होता है ये बहुत ही इरिटेटेड हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब कोई फ्रिक्शन होता है, जब कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन मिलता है पेशेंट को तो उसको बेहतर लगता है। ये पॉइंट हमें स्किन में भी दिखा था, जहां पे था एगोनी ऑफ अ फेलन कंपेलिंग द पेशेंट टू वॉक द फ्लोर फॉर नाइट्स। तो आते हैं इस मेडिसिन के रिलेशन में। तो इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स है वो सिमिलर होता है एपिस के साथ, जो होता है एपिसमेल। उसके बाद आता है आपका क्रोटेलस हॉरिडस, लैकेसिस, प्लेटिना, नाजा एंड थेरिडियन। तो आज का वीडियो इतना तक है। होपफुली गाइज you like this video, so do let us know how much you like the video. So until then, stay healthy, keep learning from Team Learn Homeopathy. Thank you.